महाराष्ट्र में मचा है सियासी घमासान। एमएलसी चुनाव के बाद अब मचा है सियासी बवाल। शिवसेना के एकनाथ शिंदे हुए बागी। बीजेपी में भी शुरू हुआ मंथन। क्या एक और खेला की तैयारी? महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद सियासत और गर्म हो गई है। एमएलसी के चुनाव में कई शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला था और 5 सीटें अपनी झोली में कर ली थी। फिर क्या अब उन शिवसेना के विधायकों पर गाज गिरता उससे पहले शिवसेना में ही खेला हो गया है और उद्धव ठाकरे की ही कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अब अगर बागी खेल खेल रहे हैं तो खेला तो होगा ही। लिहाजा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में दिख रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ विधायक पूरे जोश में हैं। ये दावा तक कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार होगी। हालांकि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। पहली बात तो यह है कि मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ इतने विधायक बागी नहीं हुए हैं जिससे वो लोग दल बदल विरोधी कानून से बच सके। साथ ही जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराकर दोबारा होने वाले चुनाव में जीतकर सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। ऐसा मंत्री एकनाथ शिंदे के बागी होने की वजह से हुआ है। उन्होंने पहले विधायकों के साथ मिलकर एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। इसका फायदा बीजेपी को मिला। फिर वो विधायकों के साथ गुजरात से सूरत चले गए। शिंदे का दावा है कि उनके साथ 26 विधायक हैं। माना जा रहा है कि शिंदे उद्धव से गुजारिश करेंगे कि वो एनसीपी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे को मिलाकर कुल 26 विधायक बागी हुए हैं, मतलब वो दल बदल विरोधी कानून की जद में आएंगे। दरअसल शिवसेना के महाराष्ट्र में 55 विधायक हैं। इसका 2/3 36.6 बैठता है। अगर शिंदे के साथ 37 विधायक आ जाएं, तो वो लोग दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बाहर होंगे, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ये बात बीजेपी को भी समझ आ रही है। इस वजह से विधायकों से इस्तीफा दिलाया जा सकता है, फिर दोबारा चुनाव करवाकर ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करके सरकार बनाने की पूरी प्लानिंग है। बीजेपी चाहती है कि एनडीए सरकार को गिराया जाए, फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, फिर राज्य में दोबारा चुनाव हो जिसमें बीजेपी जीत दर्ज करे। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। इसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास आघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर शरद पवार का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। वो बोले कि एनसीपी का कोई विधायक इधर से उधर नहीं गया है। वो बोले कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। क्या ठाकरे की सरकार गिरेगी? इस पर पवार ने कहा कि कोई ना कोई विकल्प जरूर निकाला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कर्नाटक की तर्ज पर अब एक और खेला की तैयारी हो रही है, क्योंकि एकनाथ भी अड़े हुए हैं। एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ने की बात कह रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार चलाने की वकालत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो भी सियासी हलचल हो रहा है उस पर पूरी देश की निगाहें हैं और कई राजनीतिक दलों की भी। अब देखने वाली बात होगी उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा लेते हैं या फिर उनके साथ भी खेला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।